नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में बहुत सारे लड़कों का ये कमेंट्स आया था कि हम लोग जो है फिजिकल के ऊपर बात करें। ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है और उसका जो फिजिकल जो है उसका फिजिकल का ऑलरेडी डेट जो है अनाउंस हो चुका है, यानी कि जनवरी में 3 से लेकर के 15 जनवरी तक डेट अनाउंस हो चुका है। तो उसके लिए फिजिकल का तैयारी जो है कैसे करें और उन्हीं सब विषयों पे जो है टॉपिक्स पे जो है बात करेंगे। और हमारे साथ जो है राकेश जी हैं जो फिजिकल ट्रेनर है और यहाँ पे जिम सेंटर भी चलाते हैं अपने सोनपुर में ही। तो इसीलिए सोचे कि आप लोगों से जो है इनको मिलवाते हैं और उसके ऊपर डिटेल्स चर्चा करेंगे। और आप लोग का बहुत सारा जो कमेंट्स आया था, जो क्वेश्चन आया था, जो क्वेरी आया था, उन क्वेश्चंस को भी इनसे डिस्कस करेंगे। तो यानी कि 20 दिन में कैसे जो है फिजिकल का तैयारी करें। कुछ छोटा छोटा जो पॉइंट होता है वो चीज़ जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई जो भी लड़का होता है, जब खास करके तो शहर में रह रहा होता है लड़का, या गांव में भी रह रहा होता है, लेकिन मोस्टली जो है शहर में रह रहा होता है। जिसके कारण से होता क्या है कि वहाँ पे जितना लड़का रहता है वो ज़्यादातर पैक रहता है। उसके बाद पैक यानी कि एक रूम में बंद होकर के ज़्यादातर लोग तैयारी करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि उसका फिजिकल से दूर दूर तक जो है नाता नहीं रहता है। तो उन्हीं सब सब्जेक्ट पे जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं राकेश जी से, जो फिजिकल ट्रेनर है। तो सर आप ये बताइए कि फिजिकल जो है कहाँ से जो है पहले लड़का लोग जो है कहाँ से शुरुआत करें। जैसे अभी जो हमारे 20 दिन बचा हुआ के लिए दौड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इनके यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ। और मैं बता दूं कि फिजिकल जो है बहुत इजी है। अगर फिजिकल 20 दिन टाइम कम है, टाइम तो कम है लेकिन ज़्यादा हार्डली भी नहीं है। मतलब 1 किलोमीटर दौड़ना है, 4 मिनट और 15 सेकंड का टाइमिंग मिलेगा। तो जैसे होता क्या है कि लड़का बहुत दिन से सिर्फ तैयारी पीरियड में है, फिजिकल के लिए दौड़ना मतलब खासकर जो लड़का की तैयारी कर रहा है वो हर एग्जाम की तैयारी करता है। इससे नतीजा क्या होता है कि वो दौड़ नहीं पा रहा है। तो मतलब लड़का शुरुआत कहाँ से करे? सबसे पहले तो शुरुआत उसके लिए बहुत कठिन हो गया। देखिए, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले लड़का तो सुबह उठने का मतलब प्रयास करें, क्योंकि सर्दी का टाइम है। तो ज़्यादातर मतलब रनिंग सुबह में या शाम में? सुबह में ही करें तो ज़्यादा सुबह में ही अच्छा रहेगा। सुबह में ज़्यादा बेहतर है। और सुबह में हमको लगता है कि अभी तो ज़्यादा ठंडा का टाइम है, कोहरा ज़्यादा हो रहा है। तो कहाँ से मतलब हमको लगता है कि 5-6 बजे भी या 7 बजे भी लड़का कर सकता है। हाँ, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे एग्जाम में भी हमको लगता है कि 8 बजे के बाद ही दौड़ा। हाँ, वो तो 8-10 भी हो सकता है। तो जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अभी मात्र 20 दिन बचा हुआ है। तो 20 दिन में जो है पहला उसका स्टेप क्या होना चाहिए? मान लेते हैं सुबह में 6 बजे जग गया, उसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए? कैसे जो है शुरुआत करें? देखिए, हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए, पहला स्टेप लड़का सुबह पहले उठे, उसके बाद में पहला जो रनिंग करे मतलब 5 किलोमीटर, जो कभी दौड़ा नहीं है वो 5 किलोमीटर पहले टहले, 1 से 2 दिन टहले, कम से कम 5 किलोमीटर प्रैक्टिस में हैबिचुअल हो जाए पहले 5 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर कम से कम। लेकिन दौड़ना 1 किलोमीटर है। दौड़ना 1 किलोमीटर है, लेकिन पहले उसको 5 किलोमीटर टहलना है। अगर वो कभी दौड़ा नहीं है तो 5 किलोमीटर पहले टहले, 1 से 2 दिन, टाइम तो बहुत कम, 1 से 2 दिन वो टहले। उसके बाद में मतलब 2 या 3 दिन, 5 दिन 5 किलोमीटर दौड़े, तो लमसम 7 दिन या 8 दिन होता है। तो 7 दिन 8 दिन तो निकल गया। उसके बाद में वो कहने का मतलब है कि 2 किलोमीटर दौड़े, 2 किलोमीटर, उसके बाद 2 किलोमीटर, उसके बाद वो 2 किलोमीटर दौड़े और स्टेमिना को बढ़ाया। पहले स्टेमिना को बढ़ाया। मतलब पहले तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि फिर शुरुआत में जो है 5 दिन लगातार वो 5-5 किलोमीटर चले। हाँ, 5 किलोमीटर सुबह उठे और टहले। तो तेजी से मतलब थोड़ा सा जितना हो सके तेजी से, स्लो नहीं, जितना हो सके तेजी से ही टहलने के बाद जो है तब जाकर के अपना थोड़ा सा मतलब दौड़ना जो है स्पीड में है कि धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग कैसे? मतलब स्टार्टिंग करने का मतलब कि जितना हो सके, जितना शरीर सक्षम हो सके वैसे 5 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बाद में घटा के 2 किलोमीटर दौड़ना है। अच्छा।
फिर बचता है लमसम 10 या 12 दिन टाइम। तो 5 दिन वो 2 किलोमीटर थोड़ा अपने स्टेप को बढ़ाए, स्टेप को धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे बढ़ाए। और फिलहाल में तो दौड़ेगा वो तो 5 दिन तो उससे मतलब दर्द जो पैर का और पूरा बॉडी का दर्द जैसे बर्दाश्त नहीं होगा। कभी दौड़ता है तो उसका क्या है ना कि वो बोलता है कि हम दौड़ते हैं नूरानी तेल जो है रगड़ लेते हैं। नहीं देखिए वो तेल और टाइम तो कम है, कहने का मतलब कि दर्द होता है, दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा तो दौड़ मुश्किल है। तो मन में होता है ना एक मन में जो उत्साह होता है कि मन से दौड़ा जाता है और एक तन से दौड़ा जाता है। आप सोच लेंगे कि हम 2 दिन दौड़े मेरा पैर जवाब दे रहा है, तो वैसे दौड़ नहीं होगा। कहने का मतलब दर्द बर्दाश्त करे, और दर्द का गोली तो फिलहाल खाए नहीं हो, कितना भी दर्द, हाँ थोड़ा बहुत मालिश तालिश कर सकता है, लेकिन दर्द का गोली वो खाए नहीं, क्योंकि दर्द का गोली खाने से मतलब और भी होता है दिक्कत, साइड इफेक्ट भी होता है। कहने का मतलब कि वो 5 दिन पहले टहले, फिर वो 5 दिन 5 किलोमीटर दौड़े, हाँ फिर मतलब थोड़ा पीटी टाइप का, हाँ पीटी टाइप का। उसके बाद में 5 दिन 2 किलोमीटर दौड़े। अच्छा, उसके बाद में 5 दिन उसको हार्डली मेहनत करने पड़े। अच्छा एक चीज और है इसमें, जैसे ना कि जब दौड़ना होता है तो वहाँ पे जो दौड़ाता है वो जमीन पे दौड़ाता है, फील्ड में दौड़ाता है, राउंड में दौड़ाता है, हाँ गोलाकार जो फील्ड होता है उस पे दौड़ाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लड़का अधिकांश देखते हैं कभी पिच पे ही दौड़ लिया, जो रोड सड़क वाला जो पिच होता है, कभी कभी घास पे भी दौड़ता है। तो वो तो ठीक है, जहाँ जिसका जगह मिल रहा है दौड़ेगा, लेकिन मोस्टली मतलब लड़का जो ये भी पूछता है कि दौड़ना कहाँ चाहिए, जैसे फील्ड में दौड़ना चाहिए कि पिच पे दौड़ना चाहिए ज़्यादातर। देखिए दौड़ना तो फील्ड में चाहिए, लेकिन जिसके पास अगर फील्ड की सुविधा ना हो तो रोड पे भी दौड़ सकता है। अच्छा, मतलब इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फील्ड है तो फील्ड में वो दौड़े, नहीं अगर फील्ड नहीं है, बगल में पास में फील्ड नहीं है, तो रोड पे भी दौड़ सकता है। मेनली जो है फील्ड में ही प्रीफर करे दौड़ना के लिए लड़का, सही बात है। क्योंकि उसमें बीच में क्या होता है ना कि मतलब जो घुटना है उसमें जल्दी से दर्द होने का ज़्यादा डर लगता है। देखिए बीच में घुटना में वो नहीं, कहने का मतलब जो आप शूज जो पहनते हैं, अच्छा, मतलब अगर फर्स्ट बार आप रनिंग कर रहे हैं तो शूज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। शूज जो कहने का मतलब कि शूज मतलब भारी शूज नहीं लेना है, अच्छा ठीक, मतलब पैर में पूरा हल्का शूज हो, और वो शूज मतलब ज्यादा ग्रिप न बना पाए। कहने का मतलब ज्यादा अगर ग्रिप करता है, अगर मतलब सतह पे ज्यादा ग्रिप करता है, तो ग्रिप करने पे प्रेशर पड़ता है, मतलब पैर के वो हड्डी पे, अच्छा, तो प्रेशर पड़ता है तो दर्द ज्यादा होता है। अच्छा, तो फिलहाल में बिना ग्रिप वाला ही जूता यूज करे, हल्का जूता कोई भी कंपनी का यूज करे। अच्छा ठीक। और हाँ, और मतलब मैं मतलब स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि लड़का अगर डिप्स मारता है, अगर नहीं मारता है तो मारने के लिए मतलब वो दोनों टाइम स्टार्ट कर सकता है। पहले डिप्स मारना, हाँ डिप्स मारने से उससे दौड़ने में बहुत बेनिफिट है। अच्छा, कहने का मतलब डिप्स जब मारेगा तो स्टेमिना बढ़ेगा उसका, तो दौड़ के बाद भी डिप्स लगा सकता है। दौड़ के दोस्तों हम आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो भी बात सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सर जो है ऑलरेडी कई एक सारा फिजिकल जो है गवर्नमेंट सर्विस का निकाले हुए हैं, और इसलिए जो है अपना जो इनका अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग फोकस कीजिएगा कि डिप्स के बारे में जो बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब जो फिजिकल है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कहने का मतलब कि डिप्स वो सुबह भी मारे, दौड़ने के पहले भी मारे, दौड़ने के बाद भी मारे, और शाम को भी अपने घर पे, दौड़ने का नहीं जाता है तो शाम के घर पे भी मारे। और दोनों टाइम तो दौड़ना अभी संभव नहीं है, अभी टाइम 20 दिन टाइम बचा हुआ, अगर दोनों टाइम लड़का अगर दौड़े, दोनों टाइम लड़का अगर दौड़े तो वो सक्षम नहीं हो पाएगा। अच्छा, कहने का मतलब शरीर से एनर्जेटिक अगर कुछ अगर जैसे एनर्जेटिक अगर फूड अगर ले रहा है, जैसे होता है ना देखिए फूड से मान लिया जाए कि फूड से आप एनर्जी ले रहे हैं, तो क्या एनर्जी आपको 20 दिन में वो ऐसा थोड़ी कोई जनरेट नहीं हो पाएगा ना, तो उससे कोई अति नहीं है। ऐसे एनर्जी के लिए कुछ भी ले सकता है, फ्रूट केला भी ले सकता है, और एक्स्ट्रा कुछ फूड लेना, जिससे नॉर्मली का लड़का क्या है ना कि अभी तो जैसे जो रोटी चावल जो लोग खाता है
दाल साग ये सब जो लोग खाता है वो देखिए खाता ही ये- है, लेकिन एक्स्ट्रा जैसे कुछ एनर्जी मतलब अपने साइड से कुछ बता दीजिए कि देखिए लगता अब ये जो दौड़ है वो मतलब ये तो मन से हटा दीजिए कि ये हार्ड है, ये इजी दौड़ है। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ है कि दोस्तों सबसे पहले अपने दिमाग में ये ठान लेना है, कहा जाता है ना कि ठान लेते हैं तो हो ही जाता है, तो ठान लेना है कि हमको 20 दिन में दौड़ निकालना है। तो पहले मेंटली जो है ना, मेंटली जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है दौड़ने के लिए कि हाँ हम ये जो है कर लेंगे। सबसे पहला चीज़ इनका करने का मतलब ये है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि ये दौड़ तो इजी है, इसके लिए आप ये ना सोचिए कि हमको ये खाना पड़ेगा वो खाना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं तो 20 दिन का टाइम है, अगर साइड इफेक्ट करता है, मान लिया जाए कि आप दूध ही है ज़्यादा पी लिए, अगर नहीं पचा तो 2 दिन आपका गया। अगर आज हम दूध ज़्यादा पी लिए, कल हो के मेरा मतलब पाचन शक्ति खराब हुआ, तो हुआ क्या कि 2 दिन आप तो गैप हो अच्छा, गया। एक चीज़ और इसमें बताना भूल गए हैं कि इसमें दौड़ के साथ साथ जो है वो बोरा 35 किलो उठा के जो है चलना भी है। तो 35 किलो तो ज़्यादा वजन होता नहीं है। ऐसे भी लोग दोस्त में खेलते होते हैं तो ऐसे ही किसी को उठा के ले जाते हैं, उतना दूर तो ऐसे ही लेके चले जाते हैं, तो ईजी है वो तो। 100 मीटर जो है उसमें चलना है। तो 100 मीटर कितना होता है, ईजी है वो। दूसरा चीज़ एक चीज़ और इसमें पूछना चाहेंगे कि लड़की लोग भी जो है उन लोगों को भी जो है देना है एग्जाम, मतलब फिजिकल के लिए बहुत सारे कमेंट्स आता है लड़की लोग का भी कि भैया हम फिजिकल का शुरुआत जो है कहाँ से करते हैं, उन लोगों के लिए भी सलाह जो है यही सब। हाँ, यही सब रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बोलेंगे, जैसे देखिए दोस्तों होता क्या है ना कि चिप की बात करते हैं। चिप में जैसे आप लोग देखे होंगे कि आजकल जो दौड़ हो रहा है वो अलग टाइप का दौड़ हो रहा है। जैसे दौड़ हो रहा है कि पहले तो फील्ड में लेता है और वहाँ पे टाइमिंग कोई सेट नहीं करता है, वो सीधा जो है चिप लगा देता है और वो सेंसर रहता है नीचे लगा हुआ, जहाँ से दौड़ स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग पॉइंट से सेंसर लगा होता है। और लड़का लास्ट में करता क्या है, गड़बड़ी करता क्या है कि दौड़ते हुए अगर मान लेते हैं कि 250 मीटर का ये फील्ड है, राउंड है, तो राउंड करते करते वो गया और लास्ट छोड़ के जा करके वो दौड़ जहाँ पे वो एंडिंग पॉइंट है उसे दूर से मतलब उससे थोड़ा सा 4 मीटर 5 मिनट पहले ही जो है रुक जाता है और वहाँ पे सेंसर जो है उसका वो कैचअप नहीं कर पाता है, यानी कि उसके चीफ को जो है कैच नहीं कर पाता है। देखिए, तो दौड़ कहने का मतलब है कि जो दौड़ आप ग्राउंड में वहाँ पे जो मतलब जहाँ दौड़ होने वाला है, जहाँ पे दौड़ने आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे तो अगर आप रोड पे दौड़ रहे हैं तो आप सीधा दौड़ रहे हैं, वहाँ पे अगर ग्राउंड में दौड़ रहे हैं तो 2 राउंड होगा ना, 2 राउंड। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो ग्राउंड में भी दौड़ते हैं और रोड पे भी हाँ, दौड़ते हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी स्टार्टिंग आप ले, या आप मान लिया जाए कि आपको ग्राउंड में ऐसे बैठाया जाता है, कतार में ऐसे अगर बैठाया जाए, तो आप अगर पीछे भी हैं तो इसके लिए चिंता मत कीजिए, चाहे इस कोने पे भी है तो चिंता मत कीजिए। अगर अगला बच्चा दौड़ता है, स्टार्टिंग ले लिया, आप भी दौड़िए और अब आप सोचिए कि हमको इस साइड हमेशा रहना है। अगर देखिए हम ही कह सकते हैं जो फील्ड होता है उसके बाहरी साइड से ना दौड़ करके हाँ, उसके आंतरिक साइड हाँ, से आंतरिक साइड से आंतरिक दौड़ने जो से- आंतरिक साइड से एकदम जो किनारे किनारे होता है वहां से दौड़ना है। किनारे दौड़ने से आपको ये होगा कि कम से कम 50 स्टेप तो आपका कम हो जाएगा। तो 50 स्टेप कम होने का मतलब है कि आपका 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, 10 सेकंड से लड़का लोग जो है हाँ, छूटता है। वो ध्यान में रखना होगा। 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अगर इस कोने पे भी हैं तो आप दौड़ने के पीरियड में सोचिए कि हमको इस साइड जाना है, और मतलब दौड़ने के वो बच्चा सब पिछुआता भी है, अगुआता भी है, तो आप मतलब इस साइड आ सकते हैं, इस साइड से दौड़े तो बहुत बेटर रहेगा। कोशिश करना है किनारे हाँ, किनारे किनारे। ये नहीं कि एकदम लास्ट बाउंड्री से नहीं दौड़ना, सटा के मतलब लड़का को इस साइड से काट के नहीं जाना है। अगर आप इस साइड से काटने के चक्कर में आपका 10 से 15 सेकंड आपका लैप्स हो जाएगा। काटने का मतलब जैसे दाहिने से काटने का मतलब हाँ, दाहिने। हम बोले ना कि लड़का को ऐसे कतार में बैठाया जाता है, तो आप अगर यहाँ बैठे हैं तो ये नहीं सोचिए कि हम यहाँ से काट के जाएंगे, आप सोचिए कि हम इस एंगल से जाएं। अच्छा, इस एंगल से या तो बीच से घुसे या तो पीछे से भी घुस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बहुत है। मन में ये नहीं रखना है कि हम पिछुआ गए। अगर मन में ये हो जाए कि हम पिछड़ रहे हैं तो मतलब आप ज्यादा स्टेप लेने लगेंगे, और ज्यादा स्टेप लेने लगेंगे तो आपका प्रेशर बढ़ने लगेगा। मतलब वही तो मेन तो वही है, शुरुआत में अगर प्रेशर हो गया तो गया काम से कथा कहानी। ये नहीं लेना है कि हम पीछे हैं और हम आगे कैसे जाएंगे।
मन में रखना है कि मेरा दौड़ निकल जाएगा, निश्चित निकल जाएगा। तो ये करना है। और मैं बता दूं ये मतलब दौड़ने के पीरियड में मतलब कुछ ट्रिक्स है जो आप रोज ही अपनाएं और इससे बहुत फायदा होगा। कहने का मतलब इससे हर एक स्टेप बाय स्टेप आपका बढ़ेगा ही, घटेगा कभी नहीं। तो कहने का मतलब कि आप पहले जाते हैं रोड पे या ग्राउंड में, तो थोड़ा बहुत पहले अपने शरीर को मूवमेंट को फ्री कीजिए। ये बात सही है दोस्तों कि सबसे पहले दौड़ने से पहले एक वार्म अप टाइप का जो होता है, वार्म अप कीजिए। हाँ, वो जो है करना जरूरी है। हाँ, वार्म अप करने के बाद थोड़ा बहुत शरीर फ्री हो जाता है। उसके बाद आप दौड़िए, स्टार्ट कीजिए, दौड़ स्टार्ट कीजिए। तो पहले तो मैं आपको बता ही दिया कि ये जो 5 किलोमीटर दौड़ना है, उसके बाद में 2 किलोमीटर दौड़ना है, उसके बाद 1 किलोमीटर दौड़ना है, उसी को कंटिन्यू। हाँ, उसी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब है पहले में एक चीज़ और है, लड़का लोग का एग्जाम भी है, जैसे सचिवालय का एग्जाम हो गया और भी कुछ एग्जाम है, तो एग्जाम भी इसी पीरियड में देना है। एग्जाम देना है तो सुबह अपना दौड़ सकता है, दिन भर अपना पढ़ाई कर सकता है। लेकिन मुश्किल से हमको लगता है कि दो घंटा का पीरियड देना होगा दौड़ में सब। हाँ, 2 घंटा देना होगा। और एक बात और, रेस्ट तो देना होगा शरीर को। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि हम आप रात को 12-2 बजे तक पढ़ते रह जाएं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि 20 दिन अगर दौड़ निकालना है तो 20 दिन तो देना ही पड़ेगा। 20 दिन देना पड़ेगा। हाँ, पढ़िए, थोड़ा कम पढ़िए, टाइमली पढ़िए और टाइम से अपना सो जाइए। तो कहने का मतलब है कि आप स्टार्टिंग में दौड़िए, दौड़ने के बाद में जस्ट रोकना नहीं है। अच्छा, मतलब 5 किलोमीटर हम दौड़ लिए तो रोकना नहीं है। अच्छा, उसके बाद में मेरा स्टेप मतलब तेज था तो उसको स्लो करना है, एकदम स्लो। जैसे मान लीजिए कि हम दौड़ रहे हैं और दौड़ने के पीरियड में मेरा 5 किलोमीटर उड़ गया तो एकाएक रोकना नहीं है। मतलब कम से कम 200 मीटर 500 मीटर तेजी से टहलना है। अच्छा। अपने पैर के जो स्टेप हैं उसको तेजी से बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। अच्छा। और जितना मतलब जैसे थक गए तो थक गए तो लंबा सांस लेना है। लंबा सांस लेकर मतलब जितना सांस अंदर हो सके रोकना है और 1-2 सेकेंड रोककर उसको तेजी से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। वैसे ही लगातार आप 2 से 4-5 मिनट तक कीजिए। ये हो जा रहा है। उसके बाद में आप तुरंत ही डिप्स मारिए। डिप्स मारने के बाद में एक होता है स्टेप डाउन, अप डाउन। तो आगे करना है, पीछे करना है, ये तो कंटिन्यू करना है। और आप डिप्स शाम को भी मारिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्स मारना जरूरी है। उसे मतलब थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा। और ये हो गया। ये करने के बाद में आप कंटिन्यू 10 दिन कीजिए। 10 दिन के बाद आपको मतलब फर्क दिखने लगेगा कि मतलब मेरा दौड़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मतलब होगा ही, निश्चित ही होगा। और ये तो मतलब सोच निकाल ही दीजिए कि हमसे दौड़ नहीं निकलेगा। दौड़ निकलेगा क्योंकि दौड़ इजी है। क्योंकि 4.25 मिनट ले रहा है। हाँ, 4.25 मिनट टाइम है। 1 किलोमीटर का दौड़ है और उसके बाद वही है 100 मीटर जो है तो 35 केजी ले जाना है। 35 केजी ले जाना है। 35 केजी तो ज़्यादा होता नहीं है। हाँ, तो यही सब चीज़ है दोस्तों। और कुछ सलाह देना चाहेंगे? बस यही कंटिन्यू करे लड़का सब, यही कंटिन्यू करें आप लोग। और अगर आपको अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे टाइप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर ऐसा ज़रूरत पड़ा तो अगला जो है वीडियो फिर से इनके साथ बनाएंगे। और दोस्तों, चैनल अगर आपको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें जो है इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।